So hello everyone, welcome to the 16th lecture of design of RCC, and in this particular lecture I am going to discuss design of two-way slab। हम लोग आज क्या देखेंगे? डिजाइन ऑफ टू-वे स्लैब। इसमें थ्योरी बहुत कम है और सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे कि थ्योरी है जो कंप्लीट करेंगे, जो भी थोड़ा बहुत है, और उसके बाद हम लोग इस पर न्यूमेरिकल है जो स्टार्ट करेंगे। सो टू-वे स्लैब की जब बात करते हैं तो सबसे पहला कंडीशन क्या होना चाहिए? लॉन्गर स्पान डिवाइडेड बटा शॉर्टर स्पान, मतलब रेशियो ऑफ लॉन्गर स्पान टू द शॉर्टर स्पान क्या होना चाहिए? लेस देन 2 होना चाहिए। रेशियो ऑफ लॉन्गर स्पान टू द शॉर्टर स्पान कितना होना चाहिए? लेस देन 2 होना चाहिए। तो हम क्या बोलेंगे? टू-वे स्लैब बोलेंगे। उसको क्या बोलेंगे? टू-वे स्लैब बोलेंगे। दूसरी बात कि जो भी हम टू-वे स्लैब का डिजाइन करेंगे वो IS 456 के बेसिस पे करेंगे, है ना। और वो कहाँ पे मेंशन है? वो आपका पेज नंबर 19 एंड पेज नंबर 91 में मेंशन है। इसका जो भी क्राइटेरिया है, डिजाइन क्राइटेरिया, वो पेज नंबर 19 एंड पेज नंबर 91 में है जो मेंशन है ना। टाइप्स ऑफ टू-वे स्लैब की बात करते हैं तो दो टाइप का टू-वे स्लैब होगा। फर्स्ट रीस्टैंड स्लैब, पहला को बोलेंगे रीस्टैंड स्लैब। रीस्टैंड मीन्स मतलब आपका जो कॉर्नर होगा उसको लिफ्ट के लिए अलाउ नहीं करेगा, है ना। द टाइप ऑफ स्लैब इन विच द कॉर्नर्स आर प्रिवेंटेड from lifting are called as restraint slab, are called as restraint slab, है ना। जब हम लोड लगाते हैं टू-वे स्लैब में तो होता है क्या? कॉर्नर्स है जो लिफ्ट करना चाहता है। कॉर्नर्स क्या करना चाहेगा? लिफ्ट करना चाहेगा। जैसे सपोज कीजिए कि ये एक स्लैब है, जब इस पर लोड लगाएंगे तो इस तरह से कॉर्नर क्या होता है? कॉर्नर है जो लिफ्ट करना चाहता है ना। कॉर्नर है जो लिफ्ट करना चाहता है। तो इसको क्या करेंगे? रिस्ट्रिक्ट करके यदि आप रखते हैं, रिस्ट्रिक्ट कैसे करेंगे? हो सकता है उसके ऊपर आप जहाँ पे स्लैब है उसके बाद आपने उसके ऊपर क्या वॉल है जो कंस्ट्रक्ट कर रखा है, तो उसे क्या होगा? कॉर्नर है जो रिस्ट्रिक्टेड होगा, कॉर्नर रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा, है ना। मतलब उसमें क्या होगा? उसका लिफ्टिंग अलाउ आप नहीं करेंगे। तो उस टाइप को स्लैब को क्या बोल देंगे हम? रिस्ट्रेंट स्लैब। द टाइप ऑफ स्लैब इन विच कॉर्नर्स आर प्रिवेंटेड फ्रॉम लिफ्टिंग, कॉर्नर्स आर प्रिवेंटेड फ्रॉम लिफ्टिंग, मतलब लिफ्टिंग आप अलाउ नहीं कर रहे हैं, लिफ्टिंग आर नॉट अलाउड। इस केस में क्या होगा? आप क्या लिख सकते हैं? लिफ्टिंग आर नॉट अलाउड, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्नर्स आर नॉट अलाउड, है ना। सिंपल अगर एक लाइन में लिखा जाए रेस्टैंड स्लैब का डेफिनेशन, अगर एक लाइन में डेफिनेशन लिखा जाए तो क्या लिखेंगे? लिफ्टिंग ऑफ कॉर्नर्स आर नॉट अलाउड, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्नर्स are not allowed, not allowed, not allowed, है ना। अगर कॉर्नर है जो आप लिफ्टिंग के लिए अलाउ नहीं कर रहे हैं तो उसको हम क्या बोल देंगे? रीस्ट्रेंट स्लैब बोल देंगे, रीस्ट्रेंट स्लैब बोल देंगे, है ना। लिफ्टिंग ऑफ कॉर्नर्स आर नॉट अलाउड, तो ये क्या हो गया? रीस्ट्रेंट स्लैब। सेकेंड थिंग कहता है टू प्रिवेंट द क्रैकिंग ऑफ द कॉर्नर्स टॉर्सनल रेनफोर्समेंट आर प्रोवाइडेड, टॉर्सनल रेनफोर्समेंट आर प्रोवाइडेड। इस टाइप के स्लैब में मतलब जो रेस्टेंट स्लैब होगा उसमें हम लोग क्या करते हैं? टॉर्सनल रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं। स्पेशल टॉर्सनल रेनफोर्समेंट है जो कॉर्नर पे प्रोवाइड करेंगे, है ना। अभी कितना प्रोवाइड करेंगे, कितना परसेंटेज में प्रोवाइड करते हैं, ये अलग बात है, ये हम आगे देखेंगे अभी, है ना। नाउ मूव टू द नेक्स्ट वन। इट इज आल्सो नोन एज स्लैब विथ कॉर्नर्स हेल्ड डाउन। इसका दूसरा नाम क्या है? कॉर्नर्स हेल्ड डाउन, मतलब आप लिफ्ट अलाउ नहीं कर रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं? हेल्ड डाउन कर रहे हैं, है ना। अगर आप ऊपर उठने के लिए अलाउ नहीं कर रहे हैं इसका मतलब क्या है? उसको डाउन करके रखें, है ना। इसीलिए इसको क्या नाम दिया गया है? कॉर्नर्स हेल्ड डाउन, आल्सो नोन एज स्लैब विथ कॉर्नर्स हेल्ड डाउन। हेल्ड डाउन मतलब कॉर्नर्स क्या होगा? नीचे ही रहेगा, है ना। तो इसका दो नाम है, एक रेस्टेंट स्लैब और दूसरा नाम क्या है? कॉर्नर्स स्लैब विथ कॉर्नर्स हेल्ड डाउन, स्लैब विथ कॉर्नर्स हेल्ड डाउन। सेम वर्ड है जो आपका क्वेश्चन में लिखा हुआ रहेगा, है ना। सेम वर्ड है जो क्वेश्चन में लिखा हुआ रहेगा। अभी क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो क्लियर होगा। नाउ सेकंड वन इज अनरेस्टेंट स्लैब। अनरेस्टेंट स्लैब में क्या होगा? कहता है कॉर्नर्स आर नॉट प्रिवेंटेड फ्रॉम लिफ्टिंग। इसमें क्या होगा? आप लिफ्टिंग से प्रिवेंट नहीं करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ? अगर सिंपल सेंटेंस में लिखें तो क्या लिख सकते हैं? और क्या लिख सकते हैं? लिफ्टिंग ऑफ कॉर्नर्स आर अलाउड, नहीं, लिफ्टिंग ऑफ corners are allowed, are
अलाउड, इसमें आप क्या कर रहे हैं, लिफ्टिंग है जो अलाउ कर रहे हैं, लिफ्टिंग को क्या कर रहे हैं, अलाउ कर रहे हैं, है ना। तो एक क्या हो गया, अनरिस्ट्रेंड स्लैब हो गया। आल्सो नोन एज, इसका दूसरा नाम क्या है, स्लैब विथ कॉर्नर्स नॉट हेल्ड ऑन, कॉर्नर नॉट हेल्ड ऑन, है ना, कॉर्नर्स नॉट हेल्ड ऑन, है ना। अभी देखेंगे, आगे बढ़ते हैं। नाउ आईएस कोड मेथड फॉर डिजाइन ऑफ टू वे स्लैब, है ना। सबसे पहला देखेंगे अनरिस्ट्रेंड स्लैब का, अनरिस्ट्रेंड स्लैब को हम लोग कैसे डिजाइन करेंगे उसको पहले देखेंगे, फिर रिस्ट्रेंड का देखेंगे। सो कैलकुलेशन ऑफ डिजाइन मोमेंट्स, किसको देखने जा रहे हैं, अनरिस्ट्रेंड स्लैब। अनरिस्ट्रेंड स्लैब मतलब आप क्या कर रहे हैं, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्नर अलाउ कर रहे हैं, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्नर अलाउ कर रहे हैं। अगर ऐसा केस है ना, मतलब कॉर्नर्स आर फ्री टू लिफ्ट है, अगर कॉर्नर्स आर फ्री टू लिफ्ट है तो हम क्या क्या डिजाइन क्राइटेरिया को अपनाएंगे उसी को हम लोग देखने जा रहे हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, कंसीडर स्ट्रिप ऑफ यूनिट विड्थ, है ना, यूनिट विड्थ क्या करेंगे, यूनिट विड्थ का क्या करेंगे, स्ट्रिप कंसीडर करेंगे। क्यों, क्योंकि स्लैब का डिजाइन है जो वेरी सिमिलर टू बीम है ना, ऑलमोस्ट है जो बीम टाइप का ही इसका डिजाइन है। बस डिफरेंस इतना ही है कि यहाँ विड्थ ऑफ स्ट्रिप कितना लेते हैं, 1 मीटर लेते हैं, विड्थ ऑफ स्ट्रिप कितना लेते हैं, 1 मीटर लेते हैं। सो बी बराबर 1 मीटर ले लिए, मतलब 1000 mm ले लिए, है ना। जैसे यहाँ पे आप इस फिगर में देख सकते हैं, 2 स्ट्रिप मैंने कंसीडर किया, एक एक्स एक्सिस के अलाउ, मतलब एक LX एंड दूसरा LY। एक क्या हो गया आपका LY है, ये LY हो गया, और एक क्या हो गया LX हो गया। तो एक स्ट्रिप है जो LX के अलाउ लिए हैं, मान लेते हैं कि इसमें जो मोमेंट डेवलप होगा वो MX है, दूसरा LY के अराउंड लिए हैं वो क्या है, MY है। उस स्ट्रिप में जो मोमेंट का डेवलपमेंट हो रहा है ना, वो क्या होगा, MY होगा, ठीक है। अगर नहीं समझ में आता है तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए काफी क्लियर होगा क्या है, बिहेवियर ऑफ टू वे स्लैब। ये फिगर नंबर काट दीजिए, ये अपने काम का नहीं है ना। बिहेवियर ऑफ टू वे स्लैब, सिंगल बीम स्ट्रिप इन ईच डायरेक्शन, मल्टीपल बीम स्ट्रिप इन ईच डायरेक्शन, है ना। जैसे यहाँ पे देखिए क्या है, सिंपली सपोर्टेड स्लैब है, ये क्या है, सिंपली सपोर्टेड स्लैब है, ये क्या है, LX डायरेक्शन हो गया, ये LY डायरेक्शन हो गया, है ना। एक स्ट्रिप है जो S1 लिया है X के अलाउ, और दूसरा स्ट्रिप को है जो L1 लिया है Y के अलाउ, है ना। इस तरह से क्या करेंगे, एक स्ट्रिप कंसीडर करें। दूसरी बात कि नंबर ऑफ स्ट्रिप भी ले सकते हैं, जैसे फिगर बी में देखिए L1 L2 L3 नंबर ऑफ स्ट्रिप लिए हैं, S1 S2 S3 है जो नंबर ऑफ स्ट्रिप लिए हैं, है ना, LX और LY के डायरेक्शन में, ठीक है। तो यही हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे। तो एक स्ट्रिप है जो X के लॉन्ग ले लेते हैं, एक स्ट्रिप है जो Y के लॉन्ग ले लेते हैं, है ना। तो X के लॉन्ग जो स्ट्रिप होगा उसमें जो मोमेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसको कैलकुलेट करने के लिए है जो फार्मूला दिया गया है, ये एम्पिरिकल फार्मूला है, इसका कोई मतलब डेरिवेशन नहीं है, ये क्या है, एम्पिरिकल फार्मूला है। चाहे तो आप डेरिवेशन कर सकते हैं, ऐसा बात नहीं है, डेरिवेशन आप कर सकते हैं, है ना, लेकिन डेरिवेशन हमारे जरूरत की काम का चीज नहीं है, तो हम यहाँ पे डेरिवेशन उसका नहीं देखने वाले हैं, है ना। सिर्फ हम डायरेक्ट रिजल्ट याद रखेंगे इसका। MX जो होता है मतलब मोमेंट इन X डायरेक्शन जो होगा वो अल्फा एक्स इंटू डब्लू इंटू LX स्क्वायर, अल्फा एक्स इंटू डब्लू इंटू LX स्क्वायर। LX क्या होगा, इफेक्टिव लेंथ इन X डायरेक्शन, W क्या होगा, फैक्टर लोड होगा, W क्या होगा, फैक्टर लोड होगा, W होगा आपका फैक्टर लोड। MY बराबर क्या होता है, अल्फा Y इंटू डब्लू इंटू LX स्क्वायर। देखिए यहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आता है, ये जो MX MY है ये आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछता है। स्टूडेंट लोग यहाँ पे गलती कहाँ पे करता है वो मैं यहाँ पे उजागर कर देता हूँ। आपको क्वेश्चन में क्या होगा कि आपको फंसाने के लिए वो एक जगह LX लिख देगा, दूसरा जगह LY लिख देगा, है ना। लेकिन होता क्या है, एक्चुअल में दोनों जगह LX ही लेते हैं, दोनों MX निकाले या MY निकाले, दोनों केस में हम किसको कंसीडर करते हैं, LX कंसीडर करते हैं, मतलब शॉर्टर स्पान को कंसीडर करते हैं, क्योंकि डिजाइन ही हम करते हैं शॉर्टर स्पान के बेसिस पे, है ना। तो कौन सा कंसीडर करेंगे, LX कंसीडर करेंगे, है ना। क्या करेंगे, LX कंसीडर करेंगे। तो MX हो गया अल्फा एक्स इंटू डब्लू इंटू LX स्क्वायर, और MY हो गया अल्फा Y इंटू डब्लू इंटू LX स्क्वायर। यहाँ भी क्या होगा, LX नहीं होगा, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, MY के केस में भी क्या होगा, LX ही होगा, है ना। चलिए, हेयर अल्फा एक्स एंड अल्फा वाई आर द कोफिशिएंट, इसको मोमेंट कोफिशिएंट बोलते हैं, इसका नाम क्या है, मोमेंट कोफिशिएंट। इसका वैल्यू क्या होता है, अल्फा एक्स जो होता है 1/8 इंटू आर के पावर 4 डिवाइडेड बटा 1 प्लस आर के पावर 4। अल्फा वाई क्या होगा, 1/8 इंटू आर स्क्वायर डिवाइडेड बटा 1 प्लस आर के पावर 4। यहाँ आर स्क्वायर होता है, कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ क्या होता है, आर स्क्वायर होता है, जहाँ पे आर क्या है, आर इज द रेशियो ऑफ लॉन्गर स्पान टू द शॉर्टर स्पान, आर इज द रेशियो ऑफ लॉन्गर स्पान टू द शॉर्टर स्पान, मतलब LY बटा LX, है ना। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि सर ये अल्फा एक्स और अल्फा वाई का वैल्यू कहाँ से आएगा, है ना। कहता है द वैल्यू ऑफ अल्फा एक्स एंड अल्फा वाई आर गिवन इन टेबल नंबर 26 एंड 27
ऑफ IS 456 पेज नंबर 91। ये कहाँ दिया हुआ है? पेज नंबर 91 में दिया हुआ है ना। अल्फा एक्स और अल्फा एल एक्स एल वाई आपको पता होगा, आर का वैल्यू निकाल लेंगे, तो उस आर के बेसिस पे हम किसका वैल्यू निकालेंगे? अल्फा एक्स और अल्फा वाई का। ये है जो डायरेक्ट आपका वैल्यू किस में दिया गया है? टेबल नंबर 26 और टेबल नंबर 27 ऑफ पेज नंबर 91, है ना। आप जब ये लेक्चर सुनेंगे तो आप उस समय IS 456 का पेज नंबर 91 है जो खोल कर रखेंगे, है ना। पेज नंबर 90 और पेज नंबर 91 है जो ओपन करके रखेंगे, तब है जो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, है ना। वहाँ पे देखेंगे कि एल एक्स और एल वाई का वैल्यू दिया हुआ है कि नहीं, मतलब अल्फा एक्स और अल्फा वाई का वैल्यू दिया हुआ है या नहीं दिया हुआ है ना। वो दिया हुआ है। ये अलग बात है कि सर हम टेबल नंबर 26 का यूज कब करेंगे और टेबल नंबर 27 का यूज कब करेंगे, है ना। तो टेबल नंबर 27 का यूज करते हैं अनरिस्ट्रेंड स्लैब के केस में, और टेबल नंबर 26 का यूज करते हैं रिस्ट्रेंड स्लैब के केस में। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, टेबल नंबर 27 का यूज करेंगे अनरिस्ट्रेंड के केस में, जब हम क्वेश्चन करेंगे तो क्लियर हो जाएगा, और टेबल नंबर 26 का यूज करेंगे रिस्ट्रेंड के केस में, मतलब जब टॉर्सनल रिइंफोर्समेंट आप प्रोवाइड करेंगे तब टेबल नंबर 26 का यूज करेंगे, अदरवाइज 27 का यूज करेंगे, है ना। देखिए ये है टेबल नंबर 27। देखिए एल एक्स एल वाई का रेशियो दिया हुआ एक तरफ, यहाँ पे अल्फा एक्स है, यहाँ पे अल्फा वाई है ना। एक तरफ क्या है? एल एक्स एल वाई है, और एक तरफ क्या है? ये रेशियो हो गया, मतलब ये आर का वैल्यू हो गया। ये क्या है आपका? आर का वैल्यू है, ये आपका आर का वैल्यू है। ये अल्फा एक्स है, अल्फा वाई है ना। सो ये कब यूज करेंगे? ए यूज करेंगे अनरिस्ट्रेंड के केस में, अनरिस्ट्रेंड स्लैब, अनरिस्ट्रेंड स्लैब। अभी क्वेश्चन करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। टेबल नंबर 26 भी है, लेकिन वो काफ़ी बड़ा है तो उसको मैं यहाँ पे नहीं दिखा सकता हूँ, क्योंकि काफ़ी बड़ा है तो एडजस्ट नहीं हो रहा था, इसलिए मैं यहाँ पे नहीं ले आया हूँ। लेकिन आप कोड को जब ओपन करेंगे तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा, है ना। अब देखिए वेरिएशन ऑफ अल्फा एक्स एंड अल्फा वाई विथ आर, है ना। ये ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है ना। स्टेटमेंट तौर पर इंजीनियरिंग सर्विस वगैरह में पूछता है आपका असर्शन रीजन में, कहता है एक तरफ क्या है? अल्फा एक्स अल्फा वाई है, तो जब आर का वैल्यू बढ़ाते हैं, जब आर का वैल्यू इंक्रीज करता है तो अल्फा वाई है जो डिक्रीज करता है, अल्फा वाई क्या होता है? डिक्रीज करता है। लेकिन आपका जो अल्फा एक्स होगा वो क्या होता है? इंक्रीज करता है। जो अल्फा एक्स होता है जो आर के साथ क्या करता है? इंक्रीज करता है, जबकि अल्फा वाई है वो आर के साथ क्या करता है? डिक्रीज करता है। अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो यहाँ पे देखिए, आगे देखिए आर का वैल्यू बढ़ाइए, आर का वैल्यू क्या हो रहा है? इंक्रीज कर रहा है। आर का वैल्यू क्या हो रहा है? 1, 1.1, 1.2, 1.3। अल्फा एक्स का वैल्यू देखिए, अल्फा एक्स का वैल्यू भी इंक्रीज कर रहा है। यहाँ पे देखिए 0.074 है, यहाँ पे 0.084 है, यहाँ पे 0.093 है। बट व्हाट अबाउट अल्फा वाई? अल्फा वाई देखिए डिक्रीज कर रहा है, ये डिक्रीज कर रहा है 0.061, 0.059, 0.055। तो क्या हुआ? इसका वैल्यू है जो डिक्रीज करता है, जबकि अल्फा एक्स का वैल्यू इंक्रीज करता है। ये ओवरऑल कंक्लूजन है आपका ग्राफ पॉइंट ऑफ व्यू से, याद रखिएगा। नाउ नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन इज रिस्ट्रेंट स्लैब। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन इज रिस्ट्रेंट स्लैब, है ना। रिस्ट्रेंट स्लैब में क्या होगा? मतलब कॉर्नर्स आर नॉट फ्री टू अलाउ, है ना। कॉर्नर्स आर नॉट फ्री टू लिफ्ट, है ना। मतलब आप लिफ्टिंग के लिए अलाउ नहीं कर रहे हैं। जब लिफ्टिंग के लिए अलाउ नहीं कर रहे हैं तो हम कैसे इसका डिजाइन करेंगे? तो सबसे पहली बात कि स्लैब्स आर डिवाइडेड इनटू मिडिल स्ट्रिप एंड एज स्ट्रिप। जो भी आपका स्लैब दिया हुआ है उसको हम क्या करेंगे? दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक को मिडिल स्ट्रिप होगा और दूसरा एज स्ट्रिप होगा। जैसे इस फिगर में देखिए, ये आपका क्या है? एज स्ट्रिप है। ये सब क्या है? एज स्ट्रिप। इधर भी होगा, यहाँ भी होगा, और ये क्या हो गया? मिडिल स्ट्रिप हो गया। ये मिडिल स्ट्रिप हो गया, है ना। एक बार देखिए मैं एलेक्स को दिखाया हूँ, एक बार एलेक्स को दिखाया यहाँ पे, है ना। तो आपने क्या किया? स्ट्रिप है जो बाई डायरेक्शन में लिया, स्ट्रिप है जो बाई डायरेक्शन में लिया, तो ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? एज स्ट्रिप। ये हो गया आपका एज स्ट्रिप। एज स्ट्रिप। और एक क्या हो गया? मिडिल स्ट्रिप। ये हो गया मिडिल स्ट्रिप। मिडिल स्ट्रिप। ये भी क्या हो गया? मिडिल स्ट्रिप। है कि नहीं? तो एज स्ट्रिप और मिडिल स्ट्रिप में क्या कर दिया? डिवाइड कर दिए, है ना, डिवाइड कर दिए। अब ये फिगर कैसे आया? अब दोनों फिगर को एक दूसरे पे ओवरलैप करा दीजिए। एक ऐसे था, दूसरा ऐसे था, दोनों क्या कर दीजिए? ओवरलैप करा दीजिए, है ना। दोनों को ओवरलैप करा दीजिए। जब दोनों को ओवरलैप करा देंगे तो क्या हो जाएगा? एक स्ट्रिप आपका एक्स के लॉन्ग भी आएगा
और दूसरा स्ट्रिप आपका बाई के लॉन्ग आएगा, तो ये आ गया स्ट्रिप अलॉन्ग बाई डायरेक्शन, है ना। ये क्या हो गया, एज स्ट्रिप हो गया। ये भी क्या हो जाएगा, एज स्ट्रिप हो जाएगा। एज स्ट्रिप हो गया और ये आपका मिडिल स्ट्रिप हो गया, है ना। अब देखिए जो स्ट्रिप का बीट होता है वो कितना होता है, जो स्ट्रिप का बीट होता है वो होता है L/8। जैसे यहाँ पे देखें तो ये क्या, ए वैल्यू क्या होगा, Lx/8। ये जो वैल्यू होगा ए वाला, ये कितना होगा, ये वैल्यू होगा Lx/8, कितना होगा, Lx/8। और Lx/8 को जब सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, ये वैल्यू होगा आपका Lx/8। Lx/8 इसको जब आप सोल्व करेंगे तो आता है 0.0125। ये किसके बराबर हो जाएगा, 0.0125 इंटू Lx। उसी तरह से y के लॉन्ग अगर देखें तो 0.0125 बाई Ly, 0.0125 Ly, है ना, बाई के लॉन्ग। x के लॉन्ग कितना हो जाएगा, मतलब हम बीट ऑफ स्ट्रिप बता रहे हैं, स्ट्रिप का बीट कितना होता है ना, Lx/8 होता है और Ly/8 होता है। तो बाकी कितना बचा, Lx/8 राइट से कट गया और Lx/8 है जो लेफ्ट से कट गया, तो ओवरऑल कितना बच जाएगा, मतलब 0.125 एंड 0.125 1 में से माइनस कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 0.75 Lx। मिडिल स्ट्रिप का लेंथ कितना हो गया, मिडिल स्ट्रिप का लेंथ हो गया 0.075 Lx और इधर कितना हो जाएगा 0.075 Ly। बहुत सिंपल है, तो वही आ गया 0.075 Ly एंड 0.075 Lx। नाउ मूव टू द नेक्स्ट वन, डिजाइन मोमेंट्स। अब हम जब स्लैब हमारा अनरिस्टेंड होगा तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, फार्मूला तो सेम रहेगा, mu बराबर अल्फा इंटू डब्ल्यू इंटू एल एक्स का होल स्क्वायर, है ना। अगर इसी में mx निकालेंगे तो अल्फा एक्स इंटू डब्ल्यू इंटू एल एक्स स्क्वायर हो जाएगा, my निकालेंगे तो अल्फा वाई इंटू डब्ल्यू इंटू एल एक्स स्क्वायर हो जाएगा। दोनों में क्या होगा, lx होगा, दोनों में क्या होगा, lx होगा। नाउ अब यहाँ पर देखिए क्या होता है, कहता है कि इन दिस केस 4 टाइप्स ऑफ कोफिशिएंट आर यूज, 4 टाइप का कोफिशिएंट यूज करते हैं। ऐसा क्यों बोल रहे हैं, उसका रीजन मैं दे रहा हूँ, ऐसा क्यों बोल रहे हैं। 4 टाइप का कोफिशिएंट कौन कौन होगा, अल्फा एक्स पॉजिटिव, अल्फा बाई पॉजिटिव, अल्फा एक्स निगेटिव, अल्फा बाई निगेटिव। टोटल कितना टाइप का कोफिशिएंट यूज करेंगे, 4 टाइप का, है ना। ऐसा क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज 2 टाइप्स ऑफ मोमेंट्स आर डेवलप, 2 टाइप का मोमेंट डेवलप होगा, है ना। हॉगिंग मोमेंट डेवलप होगा कहाँ पे, टॉप ऑफ द सपोर्ट पे, टॉप ऑफ द सपोर्ट पे क्या होगा, हॉगिंग मोमेंट डेवलप होगा। क्योंकि जनरली सिंपली सपोर्टेड भी अगर स्लैब होता है तो वहां भी क्या होगा, पार्शियल फिक्सिडिटी होता है, वहां भी क्या होता है, सपोर्ट पे पार्शियल फिक्सिडिटी होता है ना। तो उसके कारण क्या होता है कि सपोर्ट के पास क्या होता है, निगेटिव मोमेंट डेवलप हो जाता है, निगेटिव मोमेंट डेवलप हो जाता है ना। तो निगेटिव मोमेंट डेवलप हो जाएगा, उसको क्या बोलेंगे, हॉगिंग मोमेंट। इसके लिए कौन सा यूज करेंगे, इसके लिए यूज करेंगे अल्फा एक्स निगेटिव एंड अल्फा बाई निगेटिव। इसके लिए जब निगेटिव मोमेंट डेवलप होगा तो इसके लिए कौन सा यूज करेंगे, इसके लिए यूज करेंगे अल्फा एक्स निगेटिव एंड अल्फा बाई निगेटिव। उसी तरह से टॉप ऑफ द सपोर्ट पे तो हो गया आपका निगेटिव मोमेंट, एंड सैगिंग मोमेंट कहाँ पे डेवलप होगा, सेंटर में होगा। सेंटर पे तो हमेशा क्या होगा, सैगिंग मोमेंट डेवलप होगा, सेंटर पे हमेशा सैगिंग मोमेंट डेवलप होगा। तो इसके लिए भी 2 टाइप का कोफिशिएंट चाहिए, वो कौन सा, अल्फा एक्स पॉजिटिव एंड अल्फा वाई पॉजिटिव। तो जब हमारा स्लैब रिस्ट्रेंड होगा तो रिस्ट्रेंड के केस में 4 टाइप का कोफिशिएंट यूज करेंगे, अल्फा एक्स निगेटिव, अल्फा वाई निगेटिव, अल्फा एक्स पॉजिटिव, अल्फा वाई पॉजिटिव। अब कब किस केस में कैसे कैसे वैल्यू लेंगे ये हम लोग आगे देखने वाले हैं। नाउ नेक्स्ट मूव टू द नेक्स्ट वन, कहता अल्फा बाई पॉजिटिव इज कांस्टेंट डिपेंड ऑन नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूअस एज। अब देख लेते हैं कि डिसकंटिन्यूअस एज किसको बोलते हैं और कंटिन्यूअस एज किसको बोलते हैं। जब आप टेबल नंबर 26 में जाएंगे तो वहां पे कुछ इसी तरह से लिखा हुआ रहेगा, कंटिन्यूअस एज, डिसकंटिन्यूअस एज, है ना। तो वहां से अल्फा एक्स अल्फा वाई का वैल्यू कैसे लेंगे, किस पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूअस एजेज एंड कंटिन्यूअस एजेज। तो कहता है अल्फा वाई पॉजिटिव इज कांस्टेंट, ये क्या होता है, कांस्टेंट होता है। डिपेंड ऑन अल्फा वाई पॉजिटिव क्या है, कांस्टेंट है, जिसका वैल्यू किस पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूअस एजेस पे। किस पे डिपेंड करता है, अल्फा वाई पॉजिटिव इज ए कांस्टेंट, ये क्या है, एक टाइप का कांस्टेंट है जिसका वैल्यू किस पे डिपेंड करता है, डिसकंटिन्यूअस एज पे। यहाँ पर देखिए एक स्लैब बनाया हुआ, ये क्या है, प्लान व्यू है, ये क्या है, प्लान व्यू है ना। तो देखिए एक ये नंबर ऑफ स्लैब का बना होगा, ये नंबर ऑफ मतलब ये सब क्या है, रूम है, ये सब क्या है, रूम है ना, ये सब क्या है, रूम है। तो एक ए रहा स्लैब, दूसरा ए रहा, तीसरा ए रहा। अगर हम स्लैब 1 की बात करते हैं तो
ए एज और ए एज क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा, क्योंकि इसके बाद कोई भी रूम नहीं आ रहा, इसके बाद कोई भी कमरा नहीं है ना, मतलब इसके बाद क्या है, खाली स्पेस है, तो ये क्या हो गया, डिसकंटिन्यूअस एज हो गया है, ये क्या हो गया, डिसकंटिन्यूअस एज हो गया। लेकिन ए क्या होगा ये बताइए तो, ए क्या होगा, ए वाला ए कंटिन्यूअस होगा, क्यों, क्योंकि इसके बाद भी आ रहा है, इसके बाद भी स्लैब आ रहा है, इसलिए कंटिन्यूअस हो जाएगा, है ना, ए क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा। ए क्या होगा, ए कंटिन्यूअस होगा, ए क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा, लेकिन ए क्या होगा, ए डिसकंटिन्यूअस होगा, है ना, ए क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा, ए क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा, है कि नहीं, और ए क्या होगा, ए भी कंटिन्यूअस होगा। अब समझ में आ गया कंटिन्यूअस डिसकंटिन्यूअस। उस तरह से स्लैब नंबर 3 देखिए, तो स्लैब नंबर 3 का जो चारों एज है वो क्या है, कंटिन्यूअस है। स्लैब नंबर 3 को अगर ध्यान से देखें तो चारों एज, ये जो एज है ये क्या है, कंटिन्यूअस है, ये एज क्या है, कंटिन्यूअस है। क्यों, ऐसा क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसके बाद भी है जो ए वाला एज आएगा, इसके बाद ए वाला एज आएगा, इसके बाद ए वाला एज आएगा, और इसके बाद है जो ए वाला एज आएगा, इसलिए स्लैब नंबर 3 में क्या है, 4 कंटिन्यूअस एज है ना। स्लैब नंबर 1 में 2 कंटिन्यूअस आएगा और 2 डिसकंटिन्यूअस आएगा। स्लैब नंबर 2 में 3 कंटिन्यूअस आएगा और 1 डिसकंटिन्यूअस आएगा। दैट्स ऑल। क्लियर है, क्लियर है। सेकंड पॉइंट ऑफ डिस्कशन इज अल्फा एक्स पॉजिटिव इंक्रीजेज विथ आर। ये तो हम लोग देख चुके हैं, अल्फा एक्स पॉजिटिव का वैल्यू क्या होगा, वो भी आर के साथ इंक्रीज करेगा। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन, अल्फा एक्स निगेटिव एंड अल्फा वाई निगेटिव। कहता है अल्फा एक्स निगेटिव और अल्फा वाई का जो निगेटिव होगा 0 होगा, कब, फॉर डिसकंटिन्यूअस एज, फॉर डिसकंटिन्यूअस, डिसकंटिन्यूअस एज के लिए क्या होगा, इसका वैल्यू 0 होगा। एंड 4/3 इंटू अल्फा एक्स पॉजिटिव होगा फॉर कंटिन्यूअस एज, फॉर कंटिन्यूअस एक्स। फिर से मैं रिपीट करता हूं, कहता है कि अल्फा एक्स पॉजिटिव का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, ये तो हमेशा इंक्रीज करेगा। यहां पे देखिए, अल्फा एक्स निगेटिव एंड अल्फा वाई निगेटिव, इसका वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। कब, कब, जब एज क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा, फॉर डिसकंटिन्यूअस है, फॉर डिसकंटिन्यूअस एज, है ना। और इसका वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू होगा 4/3 इंटू अल्फा एक्स पॉजिटिव, किसके लिए, फॉर कंटिन्यूअस है, फॉर कंटिन्यूअस एज, फॉर कंटिन्यूअस एज। ओके, अब देखिए, अब हम डिटेलिंग कैसे करेंगे, जो भी रेनफोर्समेंट हम कैलकुलेट करेंगे उसको किस तरह से हम डिटेलिंग करेंगे, इसके बारे में देखने जा रहे हैं, इसके बारे में हम लोग देखने जा रहे हैं। तो ध्यान से देखिए, जो भी आपका एएसटी आएगा, तो जब 2 वे स्लैब का हम डिजाइन करेंगे तो एरिया ऑफ रेनफोर्समेंट 2 डायरेक्शन में आएगा, एक एल एक्स डायरेक्शन में, एक एल वाई डायरेक्शन में, है ना। मतलब एक एएसटी एक्स आएगा, एक एएसटी एक्स आएगा। ये कहां से आएगा, जब हम फार्मूला जो यूज करते हैं एरिया ऑफ रेनफोर्समेंट निकालने का, वहां पे उस फार्मूला में मोमेंट के जगह पे क्या पुट करेंगे, एम एक्स पुट करेंगे, है ना। दूसरा क्या आएगा, दूसरा आपका एएसटी वाई आएगा, एएसटी वाई आएगा। ये किसके कोरिस्पोंडिंग आएगा, एम बाई के कोरिस्पोंडिंग आएगा, ये एम बाई के कोरिस्पोंडिंग आएगा, ठीक है। तो जो भी एएसटी एक्स आएगा उसका 75% है जो हम प्रोवाइड करते हैं टॉप एंड बॉटम पे, मतलब टॉर्सनल रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं। 75% है जो टॉर्सनल रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखिए इस फिगर में 0.75 इंटू एएसटी एक्स पॉजिटिव एट टॉप एंड बॉटम, है ना। कितना दूरी तक प्रोवाइड करेंगे, कितना लेंथ तक प्रोवाइड करेंगे टॉर्सनल रेनफोर्समेंट, ऑब्जेक्टिव में बहुत पूछता है। 0.2 LX, 0.2 LX मतलब क्या हुआ, LX/5, LX/5 डिस्टेंस तक क्या प्रोवाइड करते हैं, क्या प्रोवाइड करते हैं, टॉर्सनल रेनफोर्समेंट, है ना। तो LX/5 कितना होगा, 0.2 LX होगा। यहाँ पर भी 0.2 LX होगा। उसी तरह से यहाँ पर भी देखिए, टोटल तो कितना हो जाएगा, 0.75 ASTX, है ना। तो ये दोनों को हाफ हाफ में डिवाइड कर देंगे तो कितना होगा, 0.0375 ASTX इतना आएगा, और रिमेनिंग 0.0375x इतना आएगा, है ना। ये दोनों को जोड़ने पे कितना हो जाएगा, 0.2 LX। यहाँ पे कितना डिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे,
0.2 LX तक प्रोवाइड करेंगे। ये डिस्टेंस कितना होगा 0.2 LX, 0.2 LX ये वाला डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस। तो ये फिगर आपको बनाना पड़ेगा। बट व्हाट सेंटर, सेंटर में जो कॉर्नर, सेंटर में जो कॉर्नर आ रहा है यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे कहता है नो स्पेशल टॉर्सनल एनफोर्समेंट रिक्वायर्ड हियर, है ना। यहाँ पे कोई है जो रिक्वायर्ड नहीं है। ये जो कॉर्नर, सेंट्रल कॉर्नर जो बन रहा है, सेंट्रल कॉर्नर पे कोई भी टॉर्सनल एनफोर्समेंट प्रोवाइड नहीं करते हैं, नहीं करते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए एक कॉर्नर तो एक कॉर्नर दोनों सेम है। यहाँ पर भी कितना हो जाएगा, टोटल तो 0.375 होगा, मतलब 0.375 इधर इतना यहाँ पे होगा, और 0.7375 है जो ASTX है जो यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। टोटल जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, टोटल AST कितना हो जाएगा 0.75 इंटू ASTX, ये दोनों को जब जोड़ेंगे इसको और इसको तो कितना एरिया ऑफ एनफोर्समेंट होगा 0.75 इंटू ASTX, है ना। क्वेश्चन करेंगे तो और ज़्यादा क्लियर होगा। ये देखिए क्या है, सेक्शन ए। जब यहाँ पे ए सेक्शन को कट करेंगे तो कैसा दिखेगा आपको, यहाँ पे तो स्टार्टिंग में सपोर्ट दिखेगा, तो स्टार्टिंग में सपोर्ट हुआ, उसके बाद क्या होगा आपका रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे। तो जनरली यू बार प्रोवाइड करते हैं, मतलब एक ही रेनफोर्समेंट क्या करते हैं, इस तरह से फोल्ड करके प्रोवाइड कर देते हैं, जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है ना। उसके बाद ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट भी आएगा, ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट भी आएगा जो डॉटेड से दिखाया गया है ना। तो ये आपका क्या है, सेक्शनल एरिया है और डिटेलिंग ऑफ रेनफोर्समेंट है। दो चीज इंपॉर्टेंट है, क्या क्या, टॉर्सनल एनफोर्समेंट सर कितना प्रोवाइड करेंगे 75% ऑफ ASTX, नंबर 1। टॉर्सनल एनफोर्समेंट का वैल्यू कितना होगा 75% ऑफ ASTX। दूसरी बात कि कितना दूरी तक प्रोवाइड करेंगे, कितना डिस्टेंस तक प्रोवाइड करेंगे, तो 0.2x, 0.2 LX, मतलब LX बटा 5 डिस्टेंस तक, LX बटा 5 डिस्टेंस तक, ठीक है। नाउ मूव टू द क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन पे आइए, क्योंकि यही हमारा मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है। जब तक हम क्वेश्चन नहीं करेंगे हमें कुछ भी समझ में नहीं आएगा, कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं, आराम से क्वेश्चन पढ़ना है। कहता है कि डिजाइन ए RC सिंपली सपोर्टेड स्लैब विथ कॉर्नर्स फ्री टू लिफ्ट। एक एक वर्ड सही से पढ़ना है, क्या बोल रहा है, कॉर्नर्स फ्री टू लिफ्ट मतलब क्या हो गया, अनरिस्ट्रेंड हो गया। कॉर्नर फ्री टू लिफ्ट का मतलब क्या होगा, अनरिस्ट्रेंड वाला कंडीशन है, अनरिस्ट्रेंड वाला कंडीशन है ना, अनरिस्ट्रेंड वाला कंडीशन है, मतलब कॉर्नर्स नॉट हेल्ड ऑन, कॉर्नर्स नॉट हेल्ड ऑन वाला कंडीशन है, ठीक है। फॉर ए रूम मेजरिंग 4 मीटर इंटू 5 मीटर फ्रॉम इनसाइड, मतलब क्लियर डिस्टेंस दिया हुआ, क्या हुआ है, क्लियर स्पान दिया हुआ है। फ्रॉम इनसाइड का मतलब क्या हुआ, सपोर्ट को छोड़ दिया है, मतलब क्लियर स्पान दिया हुआ, क्लियर स्पान दिया हुआ। द स्लैब कैरीज ए लाइव लोड, ये क्या है, लाइव लोड है, ये है लाइव लोड, लाइव लोड है ना, एल एल कितना है 3 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर, इंक्लूडिंग फ्लोर फिनिशिंग। इसका मतलब क्या हुआ, मतलब जो भी प्लास्टर वगैरह आपने पेंटिंग वगैरह किया है वो सारा लगाकर, जो भी आपने पेंटिंग किया है, प्लास्टरिंग किया है, सारा उसमें क्या है, इंक्लूडेड है ना, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड, है ना। यूज M20 कंक्रीट एंड Fe415 स्टील, Fe415 स्टील। तो सबसे पहले जो आपका डेटा दिया हुआ है वो आप लिखिए, क्या करेंगे, गिव है स्लैब क्या है आपका 4 मीटर इंटू 5 मीटर है, 4 मीटर इंटू 5 मीटर है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या समझते हैं, शॉर्टर स्पान जो LX होगा वो क्या है 4 मीटर है, एंड लॉन्गर स्पान जो LY है वो क्या है 5 मीटर। इसका मतलब यही हुआ ना, इसका मतलब तो यही हुआ। तो और लाइव लोड कितना दिया हुआ है, लाइव लोड दिया हुआ है 3 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, चेक करेंगे स्लैब 1 वे है कि 2 वे है। अभी हम 2 वे पढ़ रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है 2 वे ही होगा, है ना। लेकिन फिर भी LY बटे LX निकालिए, रेशियो ऑफ लॉन्गर स्पान टू द शॉर्टर स्पान कितना 5/4, कितना आ गया 1.25, 1.25। ये क्या है, ग्रेटर देन क्या है 2, ग्रेटर देन सॉरी मतलब लेस देन, ये क्या हो गया, लेस देन 2 हो गया।
2.0 से क्या हो गया, छोटा हो गया, इसीलिए क्या हो गया, जो दिया हुआ स्लैब वो क्या है, 2 वे स्लैब हो गया। जो दिया हुआ स्लैब क्या है, 2 वे स्लैब है ना। अब क्या करेंगे, अब आपको डेप्थ जो एज्यूम करना पड़ेगा, डेप्थ जो एज्यूम करना पड़ेगा, दो तरीका। एक तरीका कि 100 और 200 के बीच में आप कोई भी ओवरऑल डेप्थ एज्यूम कर लें। दूसरा तरीका क्या है, एल बाई डी का वैल्यू कितना होता है, 25 लेंगे। एल बाई डी का वैल्यू कितना लेंगे, 25 लेंगे, है ना। एक्चुअल में आपका 20 होता है, बट कुछ मॉडिफिकेशन फैक्टर यूज करने के बाद हम क्या मान लेंगे, लेट अस एज्यूम एल बाई डी (25) एज्यूम करेंगे, है ना, 25 एज्यूम करेंगे। तो यहां से आपका जो डी आ जाएगा, डी कितना आएगा बताइए, डी आएगा L/25। और एल कौन सा लेंगे, LX लेंगे, शॉर्टर स्पान, हमेशा याद रखना है, कौन सा लेंगे, शॉर्टर स्पान, LX/25। तो LX तो कितना था, 4 मीटर था, तो हो गया 4000 और डिवाइडेड बटा 25, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 160 mm, है ना। अब क्या करें, कुछ है जो आपको इफेक्टिव कवर लेना पड़ेगा, तो मान लेते हैं 20 mm क्या है, इफेक्टिव कवर है, इसीलिए आपका ओवरऑल डेप्थ कितना हो जाएगा, ओवरऑल डेप्थ हो जाएगा डी प्लस इफेक्टिव कवर, मान लेते हैं 20, तो कितना हो जाएगा बताइए, 160 प्लस 20 कितना हो जाएगा, 180 mm। ये क्या हो गया, ओवरऑल डेप्थ हो गया, ये हो गया ओवरऑल डेप्थ हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, लोड कैलकुलेशन। आप लोड का कैलकुलेशन करेंगे, लोड कैलकुलेशन, तो लोड कैलकुलेशन में सबसे पहले क्या करेंगे आप, डेड लोड, सबसे पहले क्या करेंगे, डेड लोड एक क्या होगा बताइए, क्रॉस सेक्शनल एरिया इनटू यूनिट वेट ऑफ कंक्रीट, यही करेंगे ना। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होगा, बी इंटू कैपिटल डी इंटू यूनिट वेट ऑफ कंक्रीट कितना होता है, 25 होता है, 25 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, ठीक है। तो बी कितना है, बी तो कितना लेते हैं, बी तो आप 1 मीटर लेते हैं, मतलब 1 मीटर का मतलब क्या हुआ, 1000 mm, क्योंकि 1 मीटर के लिए डिजाइन करते हैं, ये तो आपको याद ही हो जाना चाहिए। तो 1000 चलो मीटर में ही लिखता हूं, इसको। तो 1 इंटू डी कितना आया था, 180, तो 0.18 होगा, इंटू 25। तो इसको जब सोल्व करेंगे, तो इसको सोल्व करने के बाद आ रहा है 4.5, कितना आ रहा है, 5 किलो न्यूटन मीटर स्क्वायर। लाइव लोड दिया हुआ है, लाइव लोड आपका क्या है, गिवन है, कितना, 3 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, 3 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। दोनों को जोड़ दीजिए, तो क्या हो जाएगा, टोटल लोड हो जाएगा, टोटल लोड कितना हो जाएगा, 7.5 किलोमीटर मीटर स्क्वायर, 7.5 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो फैक्टर लोड निकाल सकते हैं, फैक्टर लोड कितना हो जाएगा, 1.5 से गुना करना होगा, फैक्टर लोड कितना हो जाएगा, 1.5 इंटू 7.5। एक कैलकुलेशन करने के बाद आ रहा है 11.25,
11.25 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट वन, है ना। अब क्या करेंगे, अब हमें चूंकि mx और my जब कैलकुलेट करेंगे तो वहाँ इफेक्टिव लेंथ की जरूरत पड़ेगी, है ना। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, इफेक्टिव लेंथ निकालिए, इफेक्टिव स्पान, है ना। सो उसके लिए आपको विड्थ ऑफ सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी। तो विड्थ ऑफ सपोर्ट है जो एज्यूम कर लीजिए, एज्यूम विड्थ ऑफ सपोर्ट जो भी एज्यूम करें आपको लिखिए 200 एज्यूम करना है, 200 कीजिए, मैं 230 किया हूँ, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, हमको इफेक्टिव स्पान निकालना है, इफेक्टिव अब इफेक्टिव स्पान लॉन्गर डायरेक्शन में भी निकालना होगा, शॉर्टर डायरेक्शन में भी निकालना होगा, है ना। तो इफेक्टिव स्पान इन शॉर्टर डायरेक्शन पहले निकालते हैं। इन शॉर्टर डायरेक्शन, है ना। तो शॉर्टर डायरेक्शन में जब निकालेंगे तो क्या होगा, मतलब अगर LX निकालना चाहें, ये इफेक्टिव है, ध्यान रहे, वो जो पहले दिया हुआ था क्लियर है, अब हम इफेक्टिव निकाल रहे हैं। अगर LX निकालेंगे तो क्या होता है बताइए, मिनिमम ऑफ, फार्मूला तो सेम रहेगा ना, मिनिमम ऑफ L प्लस डी और L प्लस डब्ल्यू, ये दोनों में जो मिनिमम होता था, तो L प्लस डी मतलब 4, इफेक्टिव डेप्थ कितना आया था 160 मतलब 0.16, एंड L प्लस डब्ल्यू कितना है 230 आपने एज्यूम किया है, तो 0.23, ये दोनों में मिनिमम क्या हो जाएगा बताइए, 4.16 होगा, ठीक है। उसी तरह से इफेक्टिव स्पान L इन लॉन्गर डायरेक्शन, इफेक्टिव स्पान इन लॉन्गर डायरेक्शन, अगर ये आप निकालेंगे तो क्या होगा, L बाई मिनिमम ऑफ 5 था, लॉन्गर डायरेक्शन में कितना था 5 था, सो 5 प्लस 0.16 एंड 5 प्लस कितना 0.23, ये दोनों में जो मिनिमम होगा वो तो कितना आएगा यहाँ से 5.16 मीटर आ जाएगा, ठीक है, बहुत अच्छा। अब क्या करेंगे, अब हम कैलकुलेशन फॉर डिजाइन मोमेंट्स, अब हमें क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, कैलकुलेशन ऑफ डिजाइन मोमेंट, डिजाइन मोमेंट है, मतलब mx और my कैलकुलेट करना होगा। तो अभी तो देखें mx क्या होता बताइए, mx होता था अल्फा x इंटू डब्लू इंटू LX का होल स्क्वायर, सबका वैल्यू पुट कर दिए, अल्फा x अल्फा y ये सब का वैल्यू निकालना पड़ेगा, है ना, अल्फा x अल्फा y का वैल्यू हमें निकालना पड़ेगा, ठीक है। और my क्या होता था अभी निकाल लेते हैं, my होता था अल्फा y इंटू डब्ल्यू यू इंटू यहाँ भी LX ही होता था, यही पे मिस्टेक करेंगे आप लोग, ठीक है। अब दिक्कत है कि अल्फा x अल्फा y का वैल्यू हमको निकालना है, अल्फा x अल्फा y का वैल्यू हमको निकालना है। तो जब टेबल नंबर 27 में जाएंगे, देखिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ, अब ये वैल्यू कैसे निकलेगा, टेबल नंबर 27, टेबल नंबर 27 एंड पेज नंबर, पेज कौन सा लेंगे, पेज नंबर 91,
जब यहाँ पे जाएंगे तो कुछ ऐसा होगा, एल वाई बटा एल एक्स होगा। सबसे पहले एल वाई एल एक्स बताइए कितना होगा, अभी ऑलरेडी निकाल चुके हैं। एल वाई एल एक्स जब निकालेंगे तो क्लियर स्पान वाला लेते हैं, एक क्लियर स्पान वाला लेते हैं, है ना। तो 5/4 कितना आएगा, 1.25, 1.25 आएगा, ठीक है। जब टेबल नंबर 27 में जाएंगे तो कुछ इस तरह से होगा, एल वाई अपॉन एल एक्स होगा, अभी तो दिखाया था। एक तरफ ए होगा, दूसरी तरफ यहाँ पे अल्फा एक्स का वैल्यू होगा, उसके बाद फिर अल्फा वाई का वैल्यू होगा, ऐसा होगा इस तरह से, है ना। 1.25 ये क्या हो गया, यही आर हो गया। ये क्या हो गया, मतलब एल वाई बटा एल एक्स को क्या बोले थे, आर बोले थे। तो हमारा 1.25 आया है। जबकि टेबल में आप जाएंगे, मैं दिखा दूं क्या, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए 1.25 आया था, तो 1.2 और 1.3 के बीच में लाई करेगा, 1.2 और 1.3 के बीच में लाई करेगा ना, ठीक है। तो 1.2 के कोरिस्पॉन्डिंग अल्फा एक्स का वैल्यू 0.084 है, और 1.3 के कोरिस्पॉन्डिंग कितना है, 0.093 है अल्फा एक्स का। अल्फा वाई का कितना है, 0.059 है, और अल्फा वाई का 1.3 कोरिस्पॉन्डिंग 0.00055 है, ठीक है। लेकिन हमें निकालना है जिसमें एल वाई बटा एल एक्स का वैल्यू 1.25 आया, तो 1.25 तो ये दोनों के बीच में आया करेगा, 1.25 ये दोनों के बीच में लाई करेगा। इसका मतलब इंटरपोलेशन करना पड़ेगा, मतलब। लेकिन चूंकि ये मिडिल वैल्यू है तो हम क्या करेंगे, एवरेज ले लेंगे। मिडिल वैल्यू के रहने के कारण क्या करेंगे, हम लोग एवरेज ले लेंगे। अब देखिए, तो आप क्या कीजिए, एवरेज ले लीजिए, है ना, एवरेज ले लीजिए। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सबसे पहले, यहाँ पे 1.2 था, यहाँ पे 1.3 था, ठीक है, और यहाँ पे 0.084 था। ये कितना था, फोर था। ये कितना था, 0.093। यहाँ पे था 0.059, और ये था 0.055। हमें निकालना है 1.25 के लिए, 1.25 के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये दोनों का एवरेज ले लीजिए तो ये निकल जाएगा, ये दोनों का एवरेज ले लीजिए तो ये निकल जाएगा, है कि नहीं। तो यहाँ पे देखिए निकाल देता हूँ, अल्फा एक्स यदि हम निकालेंगे, अल्फा एक्स यदि निकालेंगे तो क्या करना पड़ेगा, दोनों का एवरेज लीजिए, मतलब 0.084 प्लस 0.093 डिवाइडेड बटा 2, तो ये क्या आ जाएगा, अल्फा एक्स आ जाएगा 0.0885। सोल्व करने के बाद आ रहा है 0.0885, है ना। उस तरह से अल्फा वाई बताइए, अल्फा वाई क्या हो जाएगा, ये दोनों का एवरेज ले लीजिए 0.059 प्लस 0.055 अब बटा 2 कीजिए, तो ये सोल्व करने के बाद आ रहा है 0.057, हाँ, ये आ रहा है 0.057, ये आ रहा है 0.0885। अब क्या करेंगे, सब वैल्यू आपको पता है, सारा वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए, ठीक है। तो मैं देखिए अब एम एक्स एम वाई निकालता हूँ। एम एक्स होता था अल्फा एक्स इंटू डब्लू होल स्क्वायर, सबका वैल्यू पुट कीजिए। अल्फा एक्स कितना था, 0.00885 इंटू डब्लू का वैल्यू कितना था, 11.25 इंटू एल एक्स का वैल्यू कितना था, 4.16। इसको कैलकुलेट करेंगे तो आएगा
17.22 17.22। सो सिमिलरली हम लोग निकाल सकते हैं क्या, सिमिलरली हम लोग निकाल सकते हैं एम बाई, हाँ जैसे एम एक्स निकालें उस तरह से एम बाई निकाल सकते हैं। तो एम बाई बराबर क्या होता है, एम बाई बराबर होता है अल्फा बाई इंटू फैक्टर लोड इंटू यहाँ पे एल एक्स ही होता है, यहाँ पे एल एक्स ही होता है। तो क्या हो जाएगा, अल्फा बाई का वैल्यू अभी हम लोग निकाल चुके थे, एरा 0.057 0.057 आया था। तो 0.057 लिखिए, 0.057 इंटू फैक्टर लोड कितना है 11.25, फैक्टर लोड कितना आया था 11.25 इंटू एल एक्स कितना 4.16 का होल स्क्वायर। इसको जब आप सोल्व करेंगे तो आ रहा है 11.09 किलो न्यूटन मीटर, ठीक है। अब देखिए, अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा बताइए, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप आपको जो भी आपने डेप्थ एज्यूम किया है उसको चेक करना होगा, है ना। इसका मतलब हमें निकालना होगा रिक्वायर्ड डेप्थ, है ना। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द रिक्वायर्ड डेप्थ, है ना, बिकॉज योर रिक्वायर्ड डेप्थ शुड बी लेस देन इक्वल टू प्रोवाइडेड डेप्थ, है ना। तब क्या होगा, डिजाइन आपका सेफ होगा। तो आप क्या निकालेंगे, रिक्वायर्ड डेप्थ, रिक्वायर्ड डेप्थ, रिक्वायर्ड डेप्थ, है ना। तो रिक्वायर्ड डेप्थ निकालने के लिए मैंने बताया था कि मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला है वो यूज करेंगे हम लोग, है ना। क्या होता है, mu इक्वल टू 0.138 FC के BD स्क्वायर, है ना। ये किसके लिए होता है, ये किसके लिए होता है, फॉर Fe415, है ना, Fe415, क्योंकि इस क्वेश्चन में क्या है, ग्रेड ऑफ स्टील आपका Fe415 है। तो यहाँ से D इक्वल टू डी रिक्वायर्ड यदि आप निकालें तो कितना हो जाएगा बताइए, अंडर रूट mu अपॉन 0.138 इंटू FC के इंटू B। वेरी सिंपल, सबका वैल्यू पुट कर दीजिए, सबका वैल्यू पुट कर दीजिए। बट आप बोलेंगे कि सर कौन सा यहाँ पे हम लोग mu लेंगे, है ना, कौन सा लेंगे, ठीक है। तो शॉर्टर डायरेक्शन वाला कंसीडर करेंगे, कौन सा कंसीडर करेंगे, शॉर्टर डायरेक्शन वाला, मतलब mx कंसीडर करेंगे, कौन सा करेंगे, mx। तो कितना है 17.22 इंटू 10⁶ कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, न्यूटन mm हो जाएगा, न्यूटन mm हो जाएगा, ठीक है। डिवाइडेड बटा 0.138 इंटू FC के कितना है 20 इंटू B कितना है 1000। जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट करने के बाद आ रहा 78.98 mm, जो कि क्या है लेस देन D, है ना। D कितना एज्यूम किया था आपने 160 एज्यूम किया था, कितना किया था 160 mm। तो क्या है, ये सेफ है ना, ये क्या है, सेफ है ना, ओके, ये क्या है, सेफ है। नाउ अब क्या करेंगे, अब हमें निकालना होगा एरिया ऑफ स्टील। तो एरिया ऑफ स्टील चूंकि ये 2 वे स्लैब है तो एरिया ऑफ स्टील शॉर्टर स्पान में भी निकालेंगे और लॉन्गर स्पान में भी निकालेंगे, है ना। तो सबसे पहले शॉर्टर स्पान में निकालते हैं। नेक्स्ट स्टेप इज एरिया ऑफ स्टील, है ना, एरिया ऑफ स्टील इन शॉर्टर डायरेक्शन, है ना। तो शॉर्टर डायरेक्शन में जब निकालेंगे तो mu की जगह पे क्या पुट करेंगे, mx पुट करेंगे। जब AST का जो फार्मूला लिखेंगे हम लोग
अभी देख लेते हैं क्या लिखने वाले हैं। क्या होता है बताइए, AST है ना, x लिख देते हैं क्योंकि x डायरेक्शन वाला निकाल रहे हैं। 0.5 मास्टर फार्मूला यूज करेंगे, FCK अपॉन F/, इंटू 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस कितना होता है 4.6। मैं आशा करता हूँ आप लोग को याद होगा 4.6। यहाँ पे क्या लिखेंगे बताइए, एक्चुअल में MU आता है, लेकिन चूंकि AST हम x डायरेक्शन में निकाल रहे हैं तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, MX लिखेंगे। क्या लिखेंगे, MX लिखेंगे, मोमेंट इन x डायरेक्शन, ठीक है। डिवाइडेड बटा FCK इंटू B इंटू D स्क्वायर इंटू BD है ना। चलिए तो क्या करें, सबका वैल्यू पुट करें। 0.5 इंटू FCK कितना है 20 डिवाइडेड बटा 415 इंटू 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस 4.6 इंटू MX कितना है 17.22 17.17.22 इंटू 10 टू द पावर 6 क्या न्यूटन mm में आ जाएगा। नीचे क्या है FCK 20 इंटू B का वैल्यू कितना है 1000 इंटू D स्क्वायर कितना 160 का होल स्क्वायर इंटू B इंटू D तो इंटू 1000 इंटू D 160। जब इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू आ रहा है 310.76 31076। अप्रोक्सीमेटली हम बोल सकते हैं कि 311 mm स्क्वायर है ना, 311 mm स्क्वायर क्या आ गया, ASTX आ गया, ASTX आ गया, ठीक है। अब हमें क्या निकालना होगा, स्पेसिंग। हमें क्या निकालना होगा, स्पेसिंग। एवरी स्टेप है जो आपका माइंड में आना चाहिए, स्पेसिंग। तो जब स्पेसिंग निकालेंगे सबसे पहले लिखिए लेट अस प्रोवाइड 8 mm प्रोवाइड करते हैं है ना, लेट अस प्रोवाइड 5 mm बार है ना, mm बार, ठीक है। तो स्पेसिंग क्या होगा बताइए, कुछ याद है। स्पेसिंग मैंने बताया था कि जो स्पेसिंग होता है वो होता है, देखिए चूंकि इसमें नंबर ऑफ स्टेप ज़्यादा होता है तो हम थोड़ा शॉर्टकट भी लगाएंगे है ना, थोड़ा हम शॉर्टकट वे में करेंगे। डायरेक्ट मैं फार्मूला लिख रहा हूँ, स्पेसिंग बराबर 1000 इंटू एरिया ऑफ वन स्टील क्या होता है 5/4 इंटू 1 स्टील का एरिया 8 स्क्वायर डिवाइडेड बटा टोटल एस टी कितना है 311 mm। जब इसको आप सोल्व करेंगे तो आ रहा है 161.54 है ना। फैक्टर ऑफ सेफ्टी के लिए हम क्या करेंगे, थोड़ा स्पेसिंग को घटाकर प्रोवाइड करेंगे, थोड़ा स्पेसिंग को क्या करेंगे डिक्रीज करके प्रोवाइड करेंगे है। हमें बताया था कि यदि आप स्पेसिंग को घटा रहे हैं इसका मतलब डेलिबरेटली यू आर इंक्रीजिंग द AST है ना, जो कि हमारा क्या डिजाइन के लिए सेफ्टी के लिए सही है ना। सो लेट अस प्रोवाइड let us provide 85 mm बार एट द रेट ऑफ 160 प्रोवाइड करें 160 mm सेंटर टू सेंटर 160 mm सेंटर टू सेंटर इन विच डायरेक्शन, इन शॉर्टर डायरेक्शन, इन शॉर्टर डायरेक्शन मतलब x डायरेक्शन, इन शॉर्टर डायरेक्शन। बहुत अच्छा। अब क्या करें है ना, दूसरी बात कि आपको मैं ये भी बोला था कि जो भी AST आएगा उसका 50% को क्या करते हैं हम बेंड करते हैं, कितना दूरी पे L/6 फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सपोर्ट, L/6 फ्रॉम द सेंटर ऑफ सपोर्ट। तो हमें क्या करना पड़ता है, बेंड प्रोवाइड करना पड़ता है, किसके लिए, नेगेटिव मोमेंट को रेजिस्ट करने के लिए, नेगेटिव मोमेंट को रेजिस्ट करने के लिए है ना। ये सब थ्योरी में हम लोग बता चुके हैं। सो अल्टरनेट बार
अल्टरनेट बार, है ना। और हम लिख सकते हैं क्या, 50% ऑफ ASTX, 50% ऑफ AST। अगर एक डायरेक्शन में ले रहे हैं तो AST x हो जाएगा, है ना। 50% ऑफ AST आर बेंड एट LX/7। कौन सा LX, क्लियर स्पान वाला, LX/7 इफेक्टिव स्पान वाला, LX/7 दैट इज 4.16 डिवाइडेड बटा 7। ये अप्रोक्सीमेटली आ रहा है आपका 0.6 मीटर, बराबर कितना हो जाएगा, 600 mm हो जाएगा, 600 mm। कहाँ से, फ्रॉम सेंटर ऑफ सपोर्ट, फ्रॉम सेंटर ऑफ सपोर्ट, सेंटर ऑफ सपोर्ट, ठीक है। चलिए अब क्या करें, ये तो हो गया आपका एक्स डायरेक्शन का कंप्लीट डिजाइन, एक्स डायरेक्शन का कंप्लीट डिजाइन। अब करते हैं लॉन्गर स्पान का, शॉर्टर स्पान का हो गया, है ना। नाउ नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, सेम प्रोसेस को रिपीट करना है लॉन्गर स्पान के लिए, है ना। सो एरिया ऑफ स्टील इन लॉन्गर स्पान, एरिया ऑफ स्टील इन लॉन्गर स्पान, एरिया ऑफ स्टील इन लॉन्गर स्पान, है ना, लॉन्गर स्पान। तो लॉन्गर स्पान के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे क्या चेंजिंग आएगा बताइए, यहाँ पे डी का वैल्यू में चेंजिंग आएगा। देखिए AST बाई, यही निकाल रहे हैं, क्या होता है फॉर्मूला 0.5, अब तो याद हो गया होगा, FCK अपॉन F बाई इंटू 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस 4.6 इंटू, यहाँ पे क्या लेंगे, M बाई लेंगे, FCK BD स्क्वायर इंटू BD। बट ध्यान रहे, यहाँ पर जो D होगा, वहाँ पर जो D होगा वो आपका होगा 160 माइनस 5। तो 1 क्यों होगा, मैं रीजन दे रहा हूँ, 160 माइनस 8 mm जनरली प्रोवाइड करते हैं, है ना। तो कितना हो जाएगा 152 mm। ऐसा क्यों, ध्यान से देखिए, एक रेनफोर्समेंट आपने एक्स डायरेक्शन में प्रोवाइड कर दिया, शॉर्टर स्पान में प्रोवाइड किया, है ना। फिर आप बाई डायरेक्शन में कर रहे हैं, तो इस तरह से करेंगे, इस तरह से करेंगे ना, इस तरह से करेंगे। तो इसमें क्या करते हैं, डी का जो वैल्यू लेंगे बाई डायरेक्शन के लिए, जो डी का वैल्यू लेंगे उसमें क्या होगा, एक रेनफोर्समेंट का डायमीटर क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, एक रेनफोर्समेंट के डायमीटर क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, है ना। तो ये आ गया इफेक्टिव डेप्थ इन बाई डायरेक्शन, है ना। तो वैल्यू पुट कीजिए, यहाँ पे लिख देता हूँ हियर डी बराबर ए पुट करना है। तो 0. FCK तो 20 है, 415 है, इंटू 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस 4.6, है ना, इंटू कितना, M बाई क्या था बताइए, M बाई आपका था 11.09 इंटू 10⁶ डिवाइडेड बटा FCK कितना था 20, B कितना था 1000 इंटू D कितना लेंगे 152 इंटू यहाँ पे B कितना आएगा 1000 इंटू D कितना 152। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आ रहा है 208.1 mm स्क्वायर। लेट अस प्रोवाइड, कितना प्रोवाइड कर दें, 210 कर दें, 210 mm प्रोवाइड कर देते हैं, 210 mm प्रोवाइड करते हैं। चलिए ठीक है, अब देखिए 210 mm प्रोवाइड कर दिए, है ना। तो अब क्या निकालेंगे, स्पेसिंग निकालेंगे। सो लेट अस प्रोवाइड 85 mm बार, है ना। तो स्पेसिंग क्या हो जाएगा बताइए,
स्पेसिंग क्या हो जाएगा 1000 इंटू एरिया ऑफ वन स्टील π/4 इंटू 8 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय टोटल एस टी। टोटल एस टी कितना है बताइए, टोटल एस टी इस बार 210 है, 210 है। इसको जब आप सोल्व करेंगे तो ये आ रहा है 239.23। हम क्या करें, थोड़ा सा स्पेसिंग घटा के प्रोवाइड करेंगे, है ना। सो लेट अस प्रोवाइड provide 85 mm at the rate of 230 करते हैं 230 mm center to center in longer span। लॉन्गर स्पान है। अब देखिए क्योंकि ये डिजाइन का क्वेश्चन है तो आप पे डिपेंड करता है, कोई 230 भी प्रोवाइड कर सकता है, कोई 235 भी प्रोवाइड कर सकता है, लेकिन 239 से कम लेंगे, है ना। अब देखिए अब क्या करना पड़ेगा, इसको भी बेंड करना पड़ेगा, 50% बार को क्या करना पड़ेगा, बेंड करना पड़ेगा, है ना। सो अल्टरनेट बार कितना वैल्यू होता है इसका 50% ऑफ AST। यहाँ पे AST का वैल्यू क्या होगा, AST बाई वाला लेंगे, 50% ऑफ AST बाई AST, है ना। आर बेंड एट Ly/7 दैट इज Ly कितना था 5.16 डिवाइडेड बटा 7। ए अप्रोक्सीमेटली आपका आ रहा है 0.73 मीटर, है ना। इसको क्या लिख सकते हैं 730 mm लिख सकते हैं, लिख सकते हैं फ्रॉम सेंटर ऑफ सपोर्ट, फ्रॉम सेंटर ऑफ सपोर्ट है कि नहीं। अब देखिए आप चाहें तो स्पेसिंग का चेक भी लगा सकते हैं, लेकिन कोई उसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि इससे ज्यादा ही आएगा, है ना, उससे ज्यादा ही आएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन आपका एंड हो जाता है। दूसरी बात कि शियर का चेक, डेवलपमेंट लेंथ का चेक आप चाहे तो लगा सकते हैं, नहीं तो छोड़ सकते हैं, बिकॉज स्लैब्स आर ऑलवेज सेफ इन शियर, है ना। हमेशा सेफ शियर में क्या होता है, सेफ ही होता है। इसीलिए हम क्या करेंगे, टाइम को किल नहीं करेंगे और यहीं पे क्वेश्चन को क्या कर देंगे, एंड कर देंगे। बट आप जो भी कैलकुलेट किए हैं उसको फिगर में दिखाना ना भूलें, उसको आपको फिगर में क्या करना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा। तो दिस इज द फाइनल कंक्लूजन। 2 टाइप का बार आया था आपका, कुछ याद है, 2 टाइप का बार आया था, एक मेन बार आया था, एक आपका ट्रांसवर्स बार आया था ना। डिस्ट्रीब्यूशन स्टील भी प्रोवाइड करना पड़ेगा ना, डिस्ट्रीब्यूशन स्टील आप प्रोवाइड कर सकते हैं, कितना 0.12% प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके बाद आप क्या कर सकते हैं, 0.12% है जो आप डिस्ट्रीब्यूशन स्टील प्रोवाइड कर सकते हैं, है ना। डिस्ट्रीब्यूशन स्टील आप क्या करेंगे, 0.12% आप प्रोवाइड कर सकते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन स्टील का भी कैलकुलेशन चाहे तो कर सकते हैं, लिखिए कर देता हूं। डिस्ट्रीब्यूशन स्टील इन शॉर्टर स्पान, और एक तरफ डिस्ट्रीब्यूशन स्टील इन लॉन्गर स्पान। डिस्ट्रीब्यूशन स्टील इन लॉन्गर स्पान, है ना। लॉन्गर स्पान, है लॉन्गर स्पान। तो इसमें क्या करें, 0.12% आप चाहे तो प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। 0.12% ऑफ ASTX आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा, 0.12% ऑफ AST बाय, यहाँ आप जो भी आएगा वैल्यू आप क्या करेंगे, लिख देंगे, है ना, लिख देंगे, ठीक। अब मेन फिगर देखिए, जो भी आप कैलकुलेट किए हैं उसको आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे दिखाना पड़ेगा, यहाँ पे आपको दिखाना पड़ेगा, है ना। जैसे कि आपका
शॉर्टर स्पान में आया था कितना, शॉर्टर स्पान में आया था, शॉर्टर स्पान में आपका जो स्पेसिंग आया था वो आया था 8 mm at the rate of 8 mm at the rate of 160 आया था सेंटर टू सेंटर, है ना। दूसरी बात कि आपको जो इफेक्टिव डेप्थ आया था वो कितना आया था 160, है ना। ओवरऑल डेप्थ कितना था, ओवरऑल डेप्थ था आपका 180, यहाँ पर भी क्या लिखेंगे आप 180 लिखेंगे, है ना। और विथ ऑफ सपोर्ट आपने कितना लिया था 230 लिया था, ये भी 230 हो गया, ये भी 230 हो गया और ये भी 230 हो गया। ये लॉन्गर डायरेक्शन में हो गया। लॉन्गर स्पैन में कितना आया था, लॉन्गर स्पान में आपका आया था कितना 85 mm at the rate of 230 mm सेंटर टू सेंटर आया था लॉन्गर डायरेक्शन में, है ना। ये भी क्या होगा, ये भी आपका वही होगा 85 mm at the rate of 160 mm सेंटर टू सेंटर। यहाँ पर भी आप लिख सकते हैं 85 mm। डिस्ट्रीब्यूशन का मैं नहीं लिख रहा हूँ, वो आप कैलकुलेट करके लिख लेंगे चाहे तो, नहीं तो छोड़ सकते हैं, है ना। mm at the rate of 230 mm सेंटर टू सेंटर, ठीक है। ये रहा L/7 आपका, ये क्या रहा L/7 60 mm। ये आपका डेवलपमेंट लेंथ रहा, मतलब कितना दूर पे आप बेंड कर रहे हैं वो वाला लेंथ रहा। ये वैल्यू कितना है Lx/7 और ये वैल्यू कितना है, ये आपका क्या है L/7, ये आपका है L/7 जिसका वैल्यू आया था 730 और यहाँ पे आया था 600, है ना। तो यहाँ पे क्वेश्चन आपका एंड हो जाता है, यहाँ पे क्वेश्चन आपका एंड हो जाता है। ये डिटेलिंग हो गया आपका एक्स डायरेक्शन में, ये हो गया बाई डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये उस टाइप का क्वेश्चन था जिसमें टॉर्सन एनफोर्समेंट प्रोवाइड नहीं करते, है ना। सो दिस इज ऑल अबाउट टू वे स्लैब, है ना। आगे क्वेश्चन है जो आपका टॉर्सन एनफोर्समेंट वाला भी एक क्वेश्चन कभी कर लेंगे हम लोग, है ना। सो थैंक यू, ऑल द बेस्ट, जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।